Hello everyone, welcome back to my channel and I hope you people all will be fine. So friends, it's morning time now. So first of all, good morning to all of you. And today in this video, I'm going to talk to you in Hindi language that how to learn English and how to speak in English, how to start our English journey. Okay, so without any delay, start our video. सी फ्रेंड्स, अगर आप ऑनेस्टली इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट विद डेडिकेशन आपको प्रैक्टिस करनी होगी इंग्लिश बोलने की एंड इंग्लिश सीखने की. ओके, देन डेफिनेटली यू विल लर्न इट. फ्रेंड्स, जब हम शुरू करते हैं, शुरू करना चाहते हैं, देन हमारे माइंड में ये फर्स्ट थिंग आती है कि हम इंग्लिश सीखें कहाँ से एंड सीखें कैसे एंड सबसे पहले क्या करें एंड कहाँ से सीखें. राइट. सो फ्रेंड्स, इट्स कॉमन. इनिशियल डे में सबको होता है, सभी के माइंड में चीज़ें आती हैं कि कहाँ से सीखें, सबसे पहले क्या करें जिससे कि इंग्लिश हम आसानी से सीख सकें, बोल सकें. ऐसा हर किसी के माइंड में आता है. डोंट थिंक मोर अबाउट दिस. सो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस स्टार्ट करना है सीखने की, बोलने की. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग क्या करना है कि जो भी आपको इंग्लिश में वोकेबलरी आती है, 5 आती है, 10 आती है, जितना भी आपको आती है, उस पे बेस्ड आप सेंटेंस बनाइए एंड उस सेंटेंस को अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कीजिए, बोलिए. इन इनिशियल डे स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत हार्ड है, बट आप कंटिन्यूअस अगर आप करेंगे वही चीज़ आपको बाद में ईजी लगने लगेगी. स्टार्टिंग में सबको नई चीज़ें कोई भी हो, स्टार्टिंग में कोई भी नई चीज़ हो हार्ड ही लगती है. सो दैट्स वाई इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोच करके आप इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर इम्पोर्टेंट है या नहीं? यस माय डियर फ्रेंड्स, ग्रामर इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश. बट कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामर इम्पोर्टेंट नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए. सो फ्रेंड्स, ग्रामर उन लोग के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर इंग्लिश मैक्सिमम बोली जाती है. उनके लिए वो तो विदाउट ग्रामर के भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बट विदाउट ग्रामर के उनको भी सीखने में टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लग सकता है. यू नो, जब एक छोटा बच्चा इंग्लिश, दैट मीन्स इंग्लिश नहीं, उसकी जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है वो उसको सीखने में आई होप 2-3 साल में बच्चा जो है बोलने लगता है, जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है. तो वो सीखने में उसको 2-3 साल जब लग सकते हैं, तो कोई भी पर्सन अगर दूसरी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज सीखना चाहेगा विदाउट उसके ग्रामर रूल के, तो उसको भी टाइम लगेगा. हाँ, उतना टाइम नहीं लगेगा जितना एक छोटे बच्चे को लगता है, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि उसको रूल नहीं पता है. जो भी जहाँ भी उसको डाउट होगा वो उसको दोबारा से याद करना पड़ेगा. लेकिन जिसको ग्रामर रूल पता है वो उसी के रूल के हिसाब से, रूल के अकॉर्डिंग से सेंटेंस बना लेगा एंड जब बोलेगा तो उसकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी उससे बेहतर. सो इन माय केस ग्रामर इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्निंग. दैट्स वाई फ्रेंड्स, ग्रामर रूल भी आप याद करिए, लर्न करिए, एज वेल एज बोलने की प्रैक्टिस कीजिए एंड लर्न कीजिए. एंड विद योर फ्रेंड्स इंग्लिश बोलिए, एंड इन योर फैमिली मेम्बर, सिबलिंग्स. भले ही आपको लगे कि आप गलत बोल रहे हैं, फिर भी बोलिए, क्योंकि फ्रेंड्स, ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, अगर कोई गलती से कोई चीज़ सीखता है तो वो इन फ्यूचर आई होप कभी भूलता नहीं है. सो आप गलती जितना करेंगे उससे ज़्यादा आप इम्प्रूव भी करेंगे. सो जैसे आप बोल सकते हैं वैसे ही बोलिए. फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए आप इंग्लिश मूवी देखिए एंड नॉवेल्स एंड इंग्लिश स्टोरी सुनिए. एंड इन बिगिनिंग डे आप ऐसे वीडियो मत देखिए जो आपको समझ में ही ना आए. ओके. आप ऐसी वीडियो देखिए जो इजीली आप समझ सकते हो. दोनों तरह की वीडियो होती हैं, इजी और थोड़ा स्टार्टिंग में जो वीडियो आपको हार्ड लगेगी
वैसी भी वीडियो। सो फर्स्ट इन बिगिनिंग डे ऐसी वीडियो देखना चाहिए जिसको इजीली आप समझ सकते हो। एंड फ्रेंड्स दैट इन दैट वीडियोस आपको ऐसी बहुत सारी वोकेबलरी मिलेंगी जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा, जिनकी मीनिंग आपको नहीं जानते होंगे। तो क्या करना है कि आप उसको अपने नोटबुक में नोट करिए एंड बाय फ़ोन आप सर्च कीजिए उसकी मीनिंग एंड उस मीनिंग को लर्न कीजिए। देन आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह से आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी एंड इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। ओके, सो डोंट थिंक अबाउट दैट what to say people, just start English, learn English and speak English, okay, without any hesitation, without any shyness. And friends, as you can see now, I can speak English even if not fluent, but I can speak English. So you can also speak English, but practice मोर एंड मोर। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, रीड कीजिए, बुक रीड कीजिए एंड ट्रांसलेट कीजिए इन इंग्लिश, याद कीजिए एंड वोकेबलरी पे बेस्ड सेंटेंस बनाइए एंड इन्वॉल्व कीजिए अपने लाइफ में एंड उसको बोलिए। इस तरह से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। फ्रेंड्स, इनिशियल डे जब हम इंग्लिश बोल नहीं पाते देन हम किसी से बोलते भी नहीं हैं, अपने आप से कोशिश करते हैं। सो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश जैसे कि जो भी हमारे नेटिव लैंग्वेज है, हम हर किसी से बात करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी थिंकिंग। दैट्स वाई आप अगर इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं तो इसलिए इंग्लिश भी आपको सबके साथ में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप सीख किस लिए रहे हैं कि कोई भी आपसे इंग्लिश में बात करे देन उसके सामने आप भी इंग्लिश में बोल सकें, इसलिए ना। तो इसलिए आपको जो भी आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स या कोई भी कोई भी पर्सन, आप उससे इंग्लिश में बोलेंगे नहीं तब तक आप हिचकिचाहट है वो दूर नहीं होगी। इसलिए आपको बोलना है कोई भी हो। इस दिन जब आपको ये कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि अब मैं इंग्लिश में किसी से भी बात कर सकता हूँ, बात कर सकती हूँ, देन आप खुद से ही बोलेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फंबल। So just start speak English and don't be fumble. So friends, it's era of online, which is important, which is useful for all learner, right? Friends, phone में YouTube video and Google by Google and listening story and watching English movie, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं इन ईज़ली वे। सो एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि CV ऐप एंड ChatGPT। फ्रेंड, आप जहाँ भी जैसे भी जिस टाइप से आप इंग्लिश ईज़िली वे में समझ सकते हैं आप उसी टाइप से सीखिए, लेकिन हाँ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए, देन तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, सीख पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप कुछ दिन प्रैक्टिस करें, बीच में कुछ छोड़ दें एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। आप कंटिन्यूअस कीजिए, बोलने रीड करिए, बुक रीड करिए एंड बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, then definitely you will learn it. Okay, so friends, our video is end here and see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.